बैक टू बेसिक इंग्लिश क्लास। पिछले वीडियो में हमने परफेक्ट टेंस समझा था। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों परफेक्ट टेंस हमने सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से समझे थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा वो भी आपका सिंगल स्ट्रक्चर रहेगा और सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। ऑलराइट, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था कि भाई परफेक्ट मीन्स क्या होता है। परफेक्ट मीन्स आपको ये कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको लर्न कर लेनी है। परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब हम आपको यहाँ पर राइट कर रहे हैं और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता दी थी ये हेल्पिंग वर्ब जो है। हेल्पिंग वर्ब क्या थी आपकी? हैव, हैज़, हैड और विल हैव, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब थी। भाई ये हैव है जो हेल्पिंग वर्ब है, ये किसकी है? ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं। हैड जो है ये पास्ट टेंस में यूज़ होती है एंड हैड जो है, विल हैव जो है ये फ्यूचर में यूज़ होती है। अब देखिए इतना टेंस करते करते ये तो आपको पता चल गया होगा कि विल जो है, विल का यूज़ हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। ठीक है, राइट। यहाँ पर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर राइट करने हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो मैं आपको कंटिन्यूअस परफेक्ट मीन्स तो मैंने ये बता दिया आपको कि हैव, हैज़, हैड, विल हैव होता है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यूअस टेंस का मीन्स हमने आपको पहले ही बता रखा है कि कंटिन्यूअस टेंस मीन्स आप समझ जाना तुरंत कि इसका मतलब होता है ING। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस मीन्स तो वैसे जारी होता है, बट मैंने ट्रिक जैसा आपको बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस मीन्स समझ लाना इंग्लिश में हमको ING फॉर्म यूज़ करना है। ठीक है, हिंदी में इसकी पहचान की बात करें तो हिंदी में हमें मिलता है रहा, रही, रहे, ये चीज़ें हमें मिलती हैं। यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी और वही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही होगा, बट परफेक्ट, चूँकि यहाँ पर परफेक्ट लगा हुआ है मतलब उस कंडीशन में आपके पास में रहा, रही तो आएगा लेकिन वहाँ पर टाइम और आ जाएगा, जिससे कि हम बोल देते हैं परफेक्ट। तो ये परफेक्ट के आपको परफेक्ट टेंस की आपको ये हेल्पिंग वर्ब लर्न करनी है, प्लस में आपको बीन भी यूज़ करना है, बीन। ठीक है, अब देखिए मैं कुछ आपको सेंटेंस की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस राइट करता हूँ, आपका सेंटेंस है वह स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है। वही ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को देखिए। वह सुबह से स्कूल जा रहा है, सुबह से स्कूल जा रहा है। अब देखिए अगर इसमें सुबह से ना होता तो ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो एक सा था। तो इस सुबह से की वजह से क्या हुआ है, टेंस हमारा किस में चेंज हो गया? कंटिन्यू तो रहेगा, जा रहा है मीन्स कंटिन्यू तो रहेगा, बट यहाँ पर टाइम आ गया। चूँकि यहाँ पर टाइम का यूज़ होने की वजह से ये टेंस हमारा क्या बन गया? परफेक्ट टेंस हो गया, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इतना छोटा सा स्लाइड सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब इस डिफरेंस की वजह से स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आएगा? जैसे हमने अब कंटिन्यूअस टेंस का आपको बताया था क्या स्ट्रक्चर, टू बी प्लस ING, और टू बी क्या होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस ये सेंटेंस बनाएंगे हम, ही इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है, गोइंग टू मार्केट। बट ये वाला जो सेंटेंस है ये कैसे बन जाएगा? ये देखिए यहाँ पर यूज़ करना हमको प्रेजेंट की, ही हैज़ और हैव ये यूज़ करने हैं। तो ही के साथ में क्या यूज़ होता था? हैज़। ही हैज़, अब बीन भी यूज़ करना है, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर टाइम और राइट करना है, चूँकि टाइम आया है ना,
तो टाइम, देखिए निश्चित टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और अनिश्चित टाइम के लिए हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर चूँकि सुबह आपको पता है निश्चित टाइम है, तो यहाँ पर आएगा सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, सिंस मॉर्निंग। क्लियर है क्या? आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए सिंस और फॉर का यूज़ समझ लीजिए यहाँ पर। सिंस एंड फॉर, सिंस का यूज़ करते हैं हम निश्चित टाइम के लिए, जैसे आप मॉर्निंग राइट करेंगे मॉर्निंग, ठीक है। इवनिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 बजे, तो आप यूज़ करेंगे फॉर का यूज़ करेंगे। मैं राइट कर दूं 2 o'clock, ठीक है, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल पा रहा है ये कौन से ओ क्लॉक की बात कर रहे हैं, AM है या PM है, ठीक है। हम राइट करें कि पिछले दिन, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट डे। तो लास्ट डेज, तो आप कौन से लास्ट डेज की बात कर रहे हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर लास्ट डे बोलूँ तो आपको पता है कि भाई पिछले की बात कर रहा होगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट पता होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सिंस का यूज़ कर रहे हैं, समझ में आया होगा आपको। सिंस का यूज़ जो है फिक्स टाइम के लिए करते हैं, जिस टाइम के बारे में हमको पता रहता है, और जहाँ पर हमको डाउट रहता है वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। क्लियर हुआ? इस स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर को ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर इसका यूज़ किया है, बट यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ही हैज़ बीन, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और थोड़ा सा चेंजेस ये हुआ है, सिंस का यूज़ हुआ है। अब देखिए अगर मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर राइट कराऊँ तो स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, किसी भी परफेक्ट टेंस का अगर मैं स्ट्रक्चर राइट कराऊँ तो देखिए आप स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस का सब्जेक्ट प्लस, अब मैं प्रेजेंट का राइट करा रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस सिंस फॉर प्लस में आ जाएगा टाइम। चूँकि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, आप यहाँ से देखिए सब्जेक्ट हैव, हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अगर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर लर्न करेंगे तो क्या कभी इंग्लिश बोल पाएंगे? मुझे लगता है कभी नहीं बोल पाएंगे। आपको क्या अप्रोच अपनानी होगी, आपको ये जो है, जैसे कि हमने कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट किया था कि टू बी प्लस ING मीन्स इज एम आर वाज वर्ब विल बी का यूज़ करेंगे प्लस ING लगाएंगे। जैसे वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल। मैं बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग, ये आ जाएगा इस टाइप से। जैसे वह खा रहा होगा यूज़ हुआ है यहाँ पर, तो विल बी यूज़ होगा। वह ही विल बी ईटिंग, ठीक है। अब यहीं पर हमको अगर इनमें चेंज करने, 1-2 एग्जाम्पल और देखो। जैसे मैं यहाँ पर राइट कर दूँ, वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, ठीक है। तो अगर मैं इसे दूसरा टेंस और ले लो कि वह 1 बजे से पढ़ रहा था, वह 1 बजे से पढ़ रहा था, तो हमें मिल रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, कंटीन्यूअस टेंस है, बट इसमें टाइम आ गया है, तो टाइम आने की वजह से ये परफेक्ट बन जाएगा और ये आपका सिर्फ कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा। लेकिन कौन सा कंटीन्यूअस टेंस है ये हमें बता देगा कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट, ये वाला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है बिकॉज टाइम आया है, और ये वाला पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है क्योंकि यहाँ पर सिंपल बना हुआ है ये। तो अगर चेंज करेंगे इसको तो क्या बोलेंगे, ही और वाज है ना, तो ही वॉज था है, इस वजह से वॉज, ही वॉज पढ़ने को, रीड तो ING आएगा ही वॉज रीडिंग। क्लियर है? इतना इजी। अब यहाँ से वह 1 बजे से पढ़ रहा था, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, अब चूँकि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है हमारे पास, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं आपको ऑलरेडी राइट करा चुका हूँ, ही हैड और साथ में बीन, ही हैड बीन रीडिंग, और रीडिंग सिंस आएगा कि फॉर आएगा? भाई 1 o'clock, कौन से 1 o'clock की बात कर रहा है पता नहीं, तो मतलब एक कंफर्म टाइम नहीं है, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, फॉर
1 o'clock, 1 o'clock, o'clock मीन्स बजे होता है। He had been reading for 1 o'clock। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव आप हेल्पिंग वर्ब, मैन हेल्पिंग वर्ब आपके पास में हैड है, बीन के साथ में नॉट मत लगा देना, मतलब आपका जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा ही हैड बीन, ही नॉट, अगर नेगेटिव बना रहा है ही हैड नॉट बीन, ठीक है ना। इस टाइप से आपका ये हेल्पिंग नेगेटिव बनेगा। जैसे मैं इंटेरोगेटिव की बात करूं तो सिर्फ हैड ही आएगा, जैसे हैड ही बीन, हैड ही बीन, और बाकी सेंटेंस एज इट इज जाएगा। समझ में आया आपको? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग वॉइस पढ़ने वाले हैं और वॉइस को सिंगल वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड डे, आई लव यू।